Hello guys and welcome to my channel Aradhya Study Club. Guys, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी अलाउद्दीन खिलजी यानी कि खिलजी डायनेस्टी के अंदर हमने बात करी थी। अब हमारे इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी। बट बिफोर दैट, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो गाइस प्लीज़ देखिए। तो या सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे दी तुगलक डायनेस्टी। ओके, सो तुगलक डायनेस्टी के जो पहले किंग हैं वो हैं हमारे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने रूल किया 1320 टू 1325 फॉर ओनली 5 ईयर्स। ओके, तो पूछ लिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी जो इसमें नहीं दे रखे, जो लेके आते हैं, इम्पॉर्टेंट है फॉर योर AMU 11th एंट्रेंस पर्सपेक्टिव। तो जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उनका जन्म जो है इंडिया में ही हुआ था, और वो इंडिया में हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी के वो सेना में भी काम करते थे। माना जाता है ये जो गयासुद्दीन तुगलक हैं ये बहुत ही पावरफुल थे। लेकिन जो खुसरू हैं, अभी हमने ऊपर प्रीवियस वीडियो में बात करी थी खुसरू के बारे में, जो कि इनके काम से सेटिस्फाई नहीं रहते थे। एंड अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक का जो रियल नाम था, जो पूछा जाता है MCQ में कि इनका रियल नेम क्या है, तो उनका रियल नेम था गाजी मलिक, जिन्होंने फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद भी बनाई, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो या दिस वॉज दी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आता है। ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, आप देख सकते हैं टिक लग रहे हैं, ये ऊपर देखिए, ये नीचे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ही बिल्ड अ फोर्ट एंड अ कैपिटल कॉल्ड तुगलकाबाद इन दिल्ली। तो उन्होंने एक किला बनवाया, फोर्ट बनवाया, कैपिटल इनका तुगलकाबाद था दिल्ली के अंदर, इसे फोर्टिफाइड सिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। First time he took keen interest in irrigation field by network of canal and formulated famine policy। ये पहले इंसान थे, ऐसे पहले वो किंग थे जिन्होंने थोड़ा इरिगेशन के अंदर इंटरेस्ट दिखाया। इन्होंने नेटवर्क ऑफ कैनाल यानी कि नदी है उस पर से मिट्टी खोद खोद के कैनाल्स जैसा कुछ बनाया नेटवर्क, और कुछ फेमाइन पॉलिसी यानी कि जैसे क्रॉप्स ख़राब हो जाती है तो भूकाल आ जाता है, तो उसके लिए प्री प्लान पॉलिसीज़ भी इन्होंने डिज़ाइन करी थी, फॉर्मुलेट करी थी, जो कि पहली बार था जिन्होंने किसी ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इब्न बटूटा हिज डेथ वॉज ड्यू टू द सपोर्टेज अरेंज बाय हिज सन जौना खान। तो जो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे जिनका नाम था जौना खान, तो माना जाता है इब्न बटूटा के हिसाब से जो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी जो मौत है वो जौना खान ने प्लान करी थी, सबोटेज यानी कि उनके हिसाब से प्लान करके उन्हें मारा गया था। गयासुद्दीन तुगलक अपने फादर को जौना खान ने मारा गया था, माना जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक के बिटर रिलेशन विद निज़ामुद्दीन औलिया, यानी कि कड़वे रिलेशन, यानी अच्छा लाइक रिलेशन नहीं था निज़ामुद्दीन औलिया के साथ। सो या दैट्स फॉर गयासुद्दीन तुगलक। जो माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक अफ़गानपुर में इनकी डेथ हुई थी, इसमें नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ। तो माना जाता है इनके जो बेटे हैं जौना खान, उन्होंने क्या हुआ था कि गयासुद्दीन तुगलक एक वॉर से जीत के वापस आ रहे थे, तो इनके बेटे जौना खान ने एक वेलकम करने के लिए एक वुड स्टेज बनवाया, तो जिसके उस पर वो जो है गयासुद्दीन तुगलक आए, लेकिन वो स्टेज जो है वो टूट गया। तो वहाँ पे अफ़गानपुर की बात है ये, जो कि दिल्ली से 40 या 60 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पे उनकी मौत हुई। ओके, नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने रूल किया 1325 टू 1351, जो कि बहुत लंबा समय है, ग्रेट। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान, जो भी हमने बात करी थी, जौना खान, इनका जो रियल नेम जौना खान है, पर वैसे इनको मोहम्मद बिन तुगलक बुलाते थे। ओके, रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही विवाचित बात, मतलब एक फेमस फिगर थे, फेमस पर्सनैलिटी थे हमारे भारत की हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर। क्यों? कुछ प्रोजेक्ट की वजह से। माना ये भी जाता है ये बहुत निर्दय आदमी थे। माना जाता है कि एक, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इब्न बटूटा जो कि एक शायरियाँ लिखते थे, तो माना जाता है ये इनके महल में गए तो
मतलब कोई भी छोटी छोटी लाइक इनकी बात नहीं मानता था, छोटी छोटी गलतियों पे उनका लाइक हत्या कर देते थे। तो इनकी बहन में कोई जाता तो कहीं सर कहीं, कहीं बॉडी कहीं और, तो बहुत ही निर्दय आदमी थे। तो इस वजह से भी बहुत फेमस रहे, लोग पसंद ज़्यादा नहीं करते थे इन्हें। सो या लेट्स गेट टू द पॉइंट। So the first point, monetary reform, token coins of ब्राउन टक्का in the place of सिल्वर टक्का। तो इन्होंने मॉनेटरी रिफॉर्म यानी कि मॉनेटरी के अंदर कुछ चेंजेस, रिफॉर्म यानी कि चेंजेस लेके आए। जो टोकन कॉइन्स थे, पहले सिल्वर टंका थे, मतलब सिल्वर कॉइन थे, उनकी जगह इन्होंने ब्राउन टक्का यानी कि ब्रॉन्ज कॉइन्स बनवा दिए, क्योंकि सिल्वर कॉइन्स की जो वैल्यू है वो गिर गई थी। सेकंड ये आते हैं, मैंने वैसे इनके पीछे स्टोरी है, अगर आपको डिटेल स्टोरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको लाइक लेके आ सकती हूँ। बट मैं इस वीडियो के अंदर जो ये सीरीज है उसके अंदर मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कराऊंगी जो एम एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इंक्रीज टैक्सेस इन डोप रीजन फेल ड्यू टू फेमाइन प्लेग। तो क्या हुआ था, फेमाइन आ गई थी, भूकाल आ गया था, सारे खेत वेत सब बर्बाद चले गए थे, क्रॉप फेलियर हो गई थी। तो डोप रीजन के अंदर ऐसा हुआ, बट क्या करा इन्होंने, टैक्सेस को मतलब वो कैसे दें किसान, लेकिन उन्होंने जो टैक्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए, तो इसलिए इनको कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी इन 1327 दौलताबाद महाराष्ट्र। तो इन्होंने अपना जो कैपिटल है वो दिल्ली से देवागिरी में शिफ्ट करा दिया, कब, 1327 के अंदर, जिसे दौलताबाद बोलते हैं, कैपिटल का था, जो कि महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, द प्लानिंग फॉर एक्सपेंडिचर फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ खुरासान एंड इराक। इन्होंने प्लान करा था कॉन्क्वेस्ट करने की, कब्जा करने की, यानी कि अटैक करने की खुरासान और इराक पे। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कराचिल कमोन हिल। इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, हमला करा, अटैक करा कराचिल पे, और उन्होंने अपने शामिल कर लिया अपनी एम्पायर में। ये जो कराचिल है ये कुमोन हिल्स में है। ओके, ही वॉज सेटअप अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर दीवाने कोही। इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए बनाया, जो कि उस डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज़ और वो सब चीज़ें बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं दीवाने कोही। क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि दीवाने कोही मतलब किसने किया, मतलब जो भी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इज़ शुड बी योर आंसर। ओके, इबिन बटूटा वॉज अ मोरक्को ट्रैवलर। ये एक ट्रैवलर थे जो कि, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जब रूल कर रहे थे उस वक्त, उस पीरियड के अंदर ये आए यहाँ पे, और उन्होंने क्वाजी और फॉर 8 ईयर्स, ये 8 साल तक रहे, और इन्होंने लिखा था अब बुक रहला। पूछा जाता है रहला बुक किसने लिखी, तो आपका आंसर होना चाहिए इबिन बटूटा। इसको बोलते हैं सफ़रनामा। तो ये मैंने कहा ना ट्रैवलर थे, तो ये सफ़र करते थे, तो उन्होंने बुक लिखी थी सफ़रनामा। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है सफ़रनामा किसने लिखी, इबिन बटूटा। सो या गाइस दैट्स फॉर इट, दिस वीडियो थोड़ा लंबी चली गई है। ओके, सो यहाँ पे कुछ दे रखा है, अगर आप देखो, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से दिल्ली में अपना कैपिटल शिफ्ट कराया, फिर दिल्ली से सीरी में कराया, सीरी से तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से अभी हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में शिफ्ट कराया अपना कैपिटल। आगे देखेंगे कि कैपिटल लास्ट में आगरा में चला गया था। So yeah, that's it for this video. If you like this video, don't forget to like this video. सब्सक्राइब करिए, उसके बराबर में बेल आइकन है जिसे दबा के आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो यहाँ पे। So yeah, thank you for watching and we will meet you in the next video. Bye bye.